नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे चमत्कारी बूटी के बीच। सुदूर इलाके में घूमते घूमते हमें शौक़ लगता है कि आज वन भ्रमण क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। तो क्षेत्र भ्रमण करते करते ऐसे आज बूटी के बीच पहुँचे हैं जो आप भी देखने के लिए ललायत हैं। तो हम आप ही के लिए सेवा में आज हैं। उस बूटी का नाम है, पहले पहचान करवाते हैं, शायद आप पहचान जाएं, नाम जाए। तो ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को इस बूटी के पुष्प कैसे हैं? तो बहुत सारा मनमोहक। और इसके पत्ते कैसे हैं? तो चने आकार के पत्ते हैं, लेकिन इस पत्ते को तोड़ने के बाद सीधा कभी नहीं टूटता है। शायद आप लोग नाम जान गए हमारे वैद्य लोग। और ये स्प्लीन फिलिया को ठीक करने में सक्षम है। तो देखिए, हम फिलिया के ठीक करने वाले पौधे के बीच हम उपस्थित हैं। हम भी थोड़ा से प्रकृति के संरक्षण में, सेवा में और मनमुग्ध होकर इनके गोद में मैं सोने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत सारा गुणों से भरपूर। तो ऐसे औषधियों के बीच थोड़ा से हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाए इनकी गुणगान करते करते। क्यों ना देवता जी, नमस्कार। आपके बारे में मैं थोड़ा सा जाना हूँ और दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बूटी का नाम अब आपको बिना देर किए अब मैं बता ही देता हूँ। इस बूटी का नाम सरफूंखा है। सरफूंखा, जिसके पूंखा यानी पत्ता जो है तोड़ने के बाद कभी भी सीधा नहीं फटता है। देखिए, हम दांत से भी काट के दिखाएंगे लेकिन सीधा नहीं फटेगा। तो ये भी आकार के टूटता है, कभी भी इस प्रकार से नहीं टूटेगा। तो देख लीजिए, मैंने तोड़ के दिखाया लेकिन इस प्रकार से दांत से काटा लेकिन नहीं टूट सका। तो हाथ से टूट सकता है। हमारे पहले पहचान कराते थे कि कोई ऐसा शक्तिशाली पुरुष हो जो हम एक पत्ता को देते हैं और सीधा तोड़ के दिखाए। तो हम लोग इस बाजी में हार ही जाते थे इसके आगे। ये शक्तिशाली पौधा है ना। तो देखिए इस प्रकार से कितना सुंदर। तो ये खून को बनाने में सक्षम है, यानी खून के बनाने कारण, यानी स्प्लीन की सबसे बढ़िया दवा है। मैंने पढ़ रहा था आयुर्वेद संहिता, तो हमने इसके बारे में जाना कि कोई ऐसा पौधा है जो एक व्यक्ति का स्प्लीन जो है, बच्चा था 20 साल से कम का उम्र था और उसका स्प्लीन फूल गया था, शरीर में फूल गया था, यानी स्प्लीन में गांठ बन गया था। पेनक्रियाज की सहायक ग्रंथि स्प्लीन होती है और फिलिया होती है, उसमें गांठ बन गया था, जिसके कारण उसके शरीर में खून नहीं बन रहा था। तो उस व्यक्ति को हमने यही बूटी को दिखाया था। इस बूटी का थोड़ा से ले पीसें और उस जगह सरसों तेल या कोई भी तेल लगा लें, नारियल तेल, तिल का तेल, कुसुम का तेल, जैतून का तेल, कोई भी तेल लगा के उसके ऊपर ही लेप लगा लें। तो लेप लगा लेंगे और ऊपर से कपड़े से बांध लें तो गांठ गलाने में सक्षम है। और इसकी ताज़ी ताज़ी पत्तियां अगर ले जाके थोड़ा से पंचांग भी अगर सेवन करेंगे तो, लेकिन कोमल पत्तियां फल फ्रूट ले जाएं और सिलबट्टे पर पीसें, सुबह शाम देंगे तो निश्चित 40 से 45 दिन में स्प्लीन की समस्या का निदान हो जाएगा। कब? जब ये ताज़ी रहेंगे तब, आपके अगल बगल ये पौधा रहेगा तब, इसको संरक्षण देंगे तब। और आप समझेंगे कि हमारे खेत खलिहान में जब जन्म लिया है तो ये बेकार का पौधा है। थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करें भारतवासी। आपके यहाँ अनंत बूटियाँ हैं, थोड़ा सा इस पर प्यार लगाएं, लगाव लगाएं और इसकी भाषा को आप समझें कि ये क्या कह रहा है। शायद हमारे जीवन को बदल सकता है, जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। तो ये सरफूंका है। जिस व्यक्ति का चेहरा पर उदासीनता है वो याद करे सरफूंका का। जिसके माइग्रेन हो, दिमागी बुखार हो, यानी पुराना बुखार नहीं ठीक होता है, तो याद कीजिए सरफूंका का। यानी सर के ऊपर पंखा लगा दे, पंखा लगा दे, वैसे सरफूंका को याद कीजिए। तो खून बनाने वाले की मशीन को कहेंगे। पथरी को तोड़ने में सक्षम है। स्प्लीन, गोल ब्लैडर, किडनी को साफ करने में, रक्त शोधक है, हृदय को बलकारी है, फेफड़ा को स्वस्थकारी है और चर्म रोग को ठीक करने में, जो खून को शुद्ध कर सकता है वो चर्म रोग को तो यूँ चुटकी बजाए ठीक कर सकता है। कितना भी पुराना घातक हो कैंसर, उसको ठीक करने में सक्षम है। कब? जब इसको जिंदा लाएंगे तब। इसमें प्राण है, प्राण से मांगेंगे, हे देव हमारे
परिवार को, परिजन को ऐसे तकलीफ़ हो गया है, आप उन्हें ठीक करने का प्रयास करें तो वो ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे, निश्चित ठीक कर देंगे, लेकिन इसके भाव से लाए, थोड़ा सा एक में लगाव होता है। चूँकि आपके अंदर विश्वास है, तभी आप पर दवा का असर करता है। ये बूटियाँ ताकतवर हैं, लेकिन आप इसके अंदर भाव लाएँगे कि हे बूटी आप हमें ठीक कर दीजिए, तो और दुगना पावर बढ़ जाता है। लेकिन खाने से पहले अगर मन भी निकाल लेते हैं, तो आप में थोड़ा से जो एक्सेप्टेड पॉइंट है, हमारे अंदर जो संग्रह करने की शक्ति है, वो स्टॉक नहीं हो पाता। ये देने में तो सक्षम है, लेकिन आपके पास रखने की क्षमता कम है, तो ये कैसे रखेगा? तो आपके श्रद्धा भी होना चाहिए, भाव होना चाहिए। चूँकि इनको देखेंगे और अपने दिमाग में सोचेंगे कि हमारे अंदर ये इस काम के लिए ले रहे हैं, तो ऐसा केमिकल मिल के इसको आप गुणवत्ता बढ़ा देगा। तो मैंने क्या कहा, स्तन में गांठ एक महिला का हो गया और पक गया था, पकने का कगार पर था, तो हमारे सीनियर जो वैद्य थे इसी का प्रयोग बता रहे थे कि इसको ले जाइए, चिन्हा दिए थे। और इसको रोज़ आ नहीं सकता था, चूँकि 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो इसी को उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद थोड़ा से जब छाया में सुखा लिया, सुखाने के बाद जब पत्ता झड़ गया तो पत्ता को डंडल में झाड़ लिए और पाउडर कर लिए। पाउडर करने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम खाए और उनका घाव, स्तन कैंसर ठीक हो गया, जो डॉक्टर खाता है। गले की घाव को ठीक करने में सक्षम है, गैंग्रीन ठीक करने, बेड सोल ठीक करने में सक्षम है, गलित कुष्ठ, और यहाँ तक कि अगर किसी को हड्डी टूट जाए तो हड्डी, इसका ताज़ा पत्ता का लेप लगा लीजिए कोई भी तेल या घी के साथ, और लेप लगा दीजिए और सुबह शाम खिला दीजिए, 72 घंटा में जोड़ने में सक्षम है। तो यूं ही नहीं इसको सर के ऊपर रखते हैं, सर फूंका। हमारे औषधालय का गरिमा बढ़ाते हुए एक दिव्य औषधियों में इनकी मैं गिनती करता हूँ। तो ये सरफूका को आप में पहचान बताए, कैसा लगा? देशवासियों लाभ लेंगे। देश की माटी, देश की पानी, देश की आबो हवा इसी सिद्धांत पर काम करती है बाबा भत्तूदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान की दवा। जय सरफूका, जय बाबा भत्तूदास।